नहीं पढ़ा है, चलो कुछ नहीं होता। देखो मैंने तो बोला ना कि आयनिक का बिल्कुल अब मतलब जो जैसा होता है ना कि बिल्कुल टॉप मोस्ट लेक्चर्स इंपॉर्टेंट वाले वो चलेंगे अभी। इसमें देखो आंसर कौन निकालता है इसके अंदर, सही ना। सबने लेक्चर इसीलिए मैंने भेजा हुआ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इतना डिटेल में तुम्हें नहीं करने को मिलेगा कहीं पे भी, तो उसको जरूर कर लेना। अब जो लेक्चर चलेगा अभी है बेसिक्स ही कर्व्स बनाने के लिए, लेकिन अच्छे वाले कर्व्स बनाने के लिए, जैसे काजल ने पढ़ा है और अनीश ने पढ़ा है। वेदांत सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा है, क्वेश्चन क्या था? आयनिक किसने पढ़ लिया, टाइट्रेशन कर्व्स वगैरह और इंडिकेटर्स। ये सर मैंने भी पढ़ लिया। अच्छा वेदांत मेरे को बता, इंडिकेटर की ना दो थ्योरी बताई मैंने, दोनों थ्योरी के नाम याद है तुझे? ये सर एक में एक क्यूनॉइड थ्योरी और एक बेंजोइड थ्योरी। नहीं नहीं वो तो एक ही है ना, क्विनोनॉइड बेंजोनॉइड थ्योरी, एक और है। तो इतना भी याद है बहुत बड़ी बात है। और किसको याद है, दो ऑसवर्ल्ड। थ्योरी बताई मैंने पहले इसको। हाँ ऑस्वाल्ड थ्योरी, ऑस्वाल्ड थ्योरी, एक लाइन में वर्ड। ऑसवाल्ड थ्योरी और ऑस्वाल्ड थ्योरी क्विनोनाइट यानी, थ्योरी। हाँ बिल्कुल सही है। ऑस्वाल्ड थ्योरी का मतलब आयनिक फॉर्म में यानी आयनाइज फॉर्म में डिफरेंट कलर, अनआयनाइज फॉर्म में डिफरेंट कलर, सो मॉलिक्यूलर थ्योरी भी कहते हैं। और जो क्विनोनॉइड थ्योरी है उसमें क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से एसिडिक बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर आएंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से एसिडिक बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर आएंगे। और जो पहली ऑस्वाल्ड थ्योरी है उसमें आयोनाइज और अनआयनाइज फॉर्म में डिफरेंट कलर होगा एसिडिक और बेसिक मीडियम में। बस ये मतलब है, और कुछ नहीं है। वो मैं डिटेल बताऊंगा स्ट्रक्चर के थ्रू और क्लियर हो जाएगा, लेकिन आना चाहिए तुम्हें ये सारा। अच्छा अब अभी तुम लोगों ने क्योंकि टाइट्रेशन की थ्योरी नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं ना तुम्हें अभी क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। टाइट्रेशन की थ्योरी पढ़ना ना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर तुमने ये नहीं पढ़ा ना फिर समझ नहीं आएगा कुछ भी, फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। अभी मैं तुम्हें सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि वो टाइट्रेशन की थ्योरी में टाइट्रेशन कर्व्स बनाने में भी यूज होगा। वो टाइट्रेशन कर्व्स बनाने में भी यूज होगा, इसलिए एक ही क्वेश्चन करेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कि कौन निकालता है। जैसे भी मैंने पीछे लेक्चर लिए थे दो तीन क्वेश्चन ही कराए थे, ऐसे ही मैं इसमें भी कराऊंगा दो तीन क्वेश्चन। मतलब एक ही क्वेश्चन होगा, उसमें डिफरेंट वैल्यूज दूंगा दूंगा मैं तुम्हें एक ही क्वेश्चन के अंदर। और उससे पहले भी ना एक चीज सुनेंगे जल्दी से। मान लो मैं तुम्हें तुमसे ये तीसरी बार पूछ रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन तीसरी बार पूछ रहा हूँ मैं। 0.2 मोलर, मान लो Na2S है, 0.2 मोलर Na2S है, और K1 and K2 ऑफ H2S आर, K1 and K2 ऑफ H2S। जल्दी से आंसर देना, देखते हैं कौन देता है आंसर। तो उसने मेरे लेक्चर ढंग से पढ़े। K1 and K2 ऑफ H2S आर 10⁻⁵ एंड 2 × 10⁻, 2 × 10⁻⁷ या 9, 2 × 10⁻⁹। तो तुम्हें बताना है इसमें पीएच की वैल्यू क्या होगी, पीएच क्या होगा इसके अंदर, पीएच क्या होगा इसके अंदर। ये तीसरी बार क्वेश्चन हो रहा है सेम क्वेश्चन। वेदांत ने आंसर दे दिया है 11। देखो ये वाली स्पीड आ गई ना जिस दिन, तो फिर तुम्हारा काम हो गया। ये थर्ड टाइम है क्वेश्चन ये, वेदांत थर्ड टाइम है ना क्वेश्चन सेम। यस सर। देखो इधर, देखो इधर कैसे करेंगे। ये वाली स्पीड जब तक तुम नहीं पकड़ोगे ना, तब तो कॉर्निंग में नहीं। तुम ये पकड़ने के लिए ना मेरे वाले क्वेश्चन ही कराए हुए, उन्हीं को प्रैक्टिस करो चार चार पांच पांच बार। देखो Na2S है, K1 K2 दे रखा है, हाइड्रोलिसिस हुआ आयन का, H2 डाला तो मिला HS- प्लस OH आयंस। ये मिलेगा HS- प्लस OH आयंस। KH, अब इसमें KH1 निकालूंगा मैं अगर, तो KW/Ka2 यूज करूंगा या K2 यूज करूंगा। KW 10⁻⁴ बाय K2 2 × 10⁻⁹, तो ये आ गया 10⁻⁵/2। KH1 आ गया। और मेरे को ये पता है कि KH1 इतना ज्यादा होगा KH2 से कि हम सेकंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इसका कंसीडर करेंगे नहीं। फर्स्ट वाला जो ओचाइंस प्रोड्यूस हुआ है वही होगा मेजर, इसलिए सेकंड वाला कंसीडर करेंगे नहीं, डिफरेंस में दिख ही रहा है आपसे। तब ओचाइंस होगा अंडर रूट में KH1 × C, KH1 × C, KH1 कितना है 10⁻⁵/2 इंटू C,
सी की वैल्यू कितनी है 0.2, सी की वैल्यू 0.2 है, तो ये 0.1 10⁻6 यानी 10⁻3 आ जाएगा, 10⁻3 यानी पीओच आ गया 3 और पीएच आ गया 11। इतना इजी क्वेश्चन है ये। और किसी से नहीं निकला क्वेश्चन ये? अनीश? सर हो गया था बट टाइम लगा। वही मैं कह रहा हूँ, ये वाली प्रैक्टिस काम नहीं करेगी ना। और थर्ड टाइम है क्वेश्चन कि नहीं है सेम? यस सर। ये और ये बहुत बार सिखाया है कि Na2S है, Na2CO3 है, कोई भी ऐसा सॉल्ट डाई बेसिक वाला, तो उसमें आंसर कैसे निकालना है? सिंपल सिंपल क्या करना है, ओ चांस होगा अंडर रूट में KH1 इंटू सी, और KH1 क्या होगा KW/K2। K2 क्यों ले रहे हैं पता है ना? क्योंकि यहाँ HS नेगेटिव है, यहाँ S2 नेगेटिव है, K2 लेंगे इसके अंदर। डायरेक्ट करना क्वेश्चन। चलो एक और बता दो, एक और क्वेश्चन ऐसे ही, फिर मेरा जो मेजर क्वेश्चन है मैं वो दे रहा हूँ। मान लो तुम्हें दे रखा है 5 × 10⁻³ मोलर NaHS और K1 and K2 of H2S are 10⁻6 and 10⁻10। तो तुम्हें बताना है इसके अंदर व्हाट इज pH ऑफ दिस सॉल्यूशन, व्हाट इज द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन। वेदांत का आंसर मिल गया। यस सर 8। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा जिसने आंसर निकाल लिया? वेदांत का मिल गया, अर्नब का मिल गया, 2 बच्चों का आंसर मिल गया। तुम लोगों ने प्रैक्टिस की नहीं किसी ने भी। इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फायदा नहीं है कोई भी। अनीश क्या आंसर है? सर 8। गर्व? चलो आंसर होगा इसका, क्योंकि ये एम्फोटेरिक सॉल्ट है, एम्फोटेरिक सॉल्ट है, तो पीएच क्या हो जाएगा डायरेक्ट PK1 + PK2/2। क्लियर हुआ कि नहीं है? PK1 + PK2/2 क्या आंसर आ जाएगा? 6 + 10 8, 8 आंसर आ जाएगा। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही रहेगा, फिर नहीं कर पाओगे ढंग से। चलो अब मैं क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, जो मेरे को क्वेश्चन करवाना है, जो मेरे को क्वेश्चन करवाना है अब नोट करेंगे। जैसे अब क्वेश्चन दे रखा है, तुम्हें पीएच निकालना हर एक केस में। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट देखा तुम्हें से 100 ml 0.1 मोलर NaOH है, 100 ml 0.1 मोलर NaOH है, और मिक्स किया है 100 ml 0.2 मोलर H2CO3 के साथ। मिक्स किया है 100 ml 0.2 मोलर H2CO3 के साथ, और निकालना क्या तुम्हें? पीएच। सही, निकालना क्या? पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ml 0.1 मोलर NaOH है, मिक्स किया है 100 ml ऑफ 0.02 मोलर H2CO3 के साथ। थर्ड थर्ड केस लेना है, 100 ml 0.1 मोलर NaOH है, मिक्स किया है इसको 50 ml ऑफ 0.1 मोलर H2CO3।
फोर्थ दे रखा है 100 ml 0.1 मोलर NaOH है। मिक्स किया है 100 ml 0.1 मोलर H2CO3 के साथ। H2CO3 के साथ। और केस तो बनेगा नहीं इसमें कोई। चलो ये करो, K1 और K2 तुम्हें वही लेने हैं, 10⁻⁵ एंड 10⁻8। क्वेश्चन क्लियर है सबको? अनीश, Yes sir, clear है। K1 K2 वैल्यू कितनी लेनी है? 10⁻⁵ एंड 10⁻8। देखते हैं किससे निकलता है। एक ही क्वेश्चन करना है बस, ये इसी में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे टाइट्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आनी है। ऐसे क्वेश्चन कर लेते हो तो तुम ऐसे क्वेश्चन बना भी सकते हो अपने आप। करेंगे जल्दी से।
एक अनीश ने निकाल लिया आंसर, और किसी ने निकाले आंसर? और किसी ने निकाले आंसर? यस सर हो गया। वेदांत के हो गए, अनीश के हो गए। अनीश एक बार आंसर बोल तू, फर्स्ट से 4 तक। सर फर्स्ट वाले का 4.53, सेकंड वाले का 12.47 और थर्ड वाले का 10.9 और लास्ट वाले का 5। ये आंसर है? यस सर। चलो अब ये वेदांत तेरे मैच कर रहे हैं सारे की चेंज है? तो मेरे तो अलग आ रहे हैं चारों अलग है कि एक एक दो अलग है? सर, बस सेकंड सेम आ रहा है। अच्छा चल एक बार बोल पहले का। सर पहले का 5। दूसरे का? ये सब मेरा भी 5 आ रहा है। फिर दूसरे का 12.48, फिर 10.2 और 6.5। 12.48, 6.2। नहीं, 10.2 और 6.5। ये वेदांत की आंसर है। और किसी ने निकाला क्या? सर मेरा सेकंड का 12.6 आ रहा है। सेकंड का 12.6 आ रहा है। यस सर। सर वो शायद बाकी अननोन सेम है? लॉक की वजह से हो गलत रहा तेरे होगा, वेदांत की तरह। जो लास्ट का डिस्काउंट है। और किसी ने निकाले आंसर ये? और भी बच्चे हैं इसमें। बॉबी आंसर नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। काजल? देखो लेक्चर्स करके नहीं आओगे फिर फायदा नहीं होगा। और यहाँ पे युविका, साक्षी, सिद्धि, कनिष्क। यस सर। कनिष्क निकाले आंसर? यस सर। अच्छा युविका सही है, कुछ आराम से देखो, कुछ नहीं होता। चलो देखो उधर। अब एक बार मैं करके दिखा रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं इसके अंदर। देखो रिएक्शन दो होनी है इसके अंदर, ध्यान देना। H2CO3 और NaOH है, क्लियर? H2CO3 और NaOH। NaOH लिया और H2CO3 लिया, बनेगा पहले NaH। एक एक स्टेप करके करना हमेशा, ये ध्यान रखना। NaHCO3 बन जाएगा प्लस NaHCO3 बन जाएगा प्लस H2, ये बन गया। H2 हटा दो, कुछ नहीं होता। अब अगर ध्यान देना, मैं एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं यहाँ पे। अगर तुम्हारे पास रिएक्शन में ये बच गया तो ये इससे दोबारा रिएक्ट करेगा और रिएक्शन अगली चलेगी, कौन सी? NaOH प्लस NaHCO3 गिव्स Na2CO3, ये रिएक्शन चलेगी, सही है। और अगर ये और ये बच गए तो बफर, सिर्फ ये बच गया तो एम्फोटेरिक। यही तो चीज सोचनी है सिर्फ, समझ गए कि नहीं? अब देखो जरा, अब क्वेश्चन देखना कैसे करना है। अब क्वेश्चन कैसे करना है, पहला 100 ml 0.1 मोलर, यानी 10 दे रखा है, ये दे रखा है 20, ये 20 दे रखा है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 10 बचेगा, ये 10 बनेगा, सही ना? 10 ये खत्म हुआ तो 10 बन जाएगा, और ये भी 10 खत्म होगा। तो अब ये बच गया, ये बच गया, बाय टोटल वॉल्यूम कर देंगे मोलिकुलर नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। टोटल वॉल्यूम 200, टोटल वॉल्यूम 200, ये बन गया बफर H2CO3 और NaHCO3 का। तो pH डायरेक्ट आएगा इसमें pK1, pK1 लगेगा क्योंकि H2CO3 और NaHCO3 है। pK1 है हमारा 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड, तो pH आ जाएगा 5, क्योंकि ये दोनों सेम है। 10/200 10/200 कैंसिल हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 आएगा, वो 0 होता, 5 आएगा। अनीश तेरे को समझ आ गया कि नहीं? यस सर। pH आएगा 5, पहला केस हो गया। दूसरा केस लेंगे अब। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दो केस कराने के बाद मैं पूछूंगा तुमसे, पहले केस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तरीका मैंने बता दिया कैसे करना है तुम्हें क्वेश्चन, कोई एक्स्ट्रा नहीं सोच रहा है।
अगर तुम्हारे पास NaOH बच रहा है तो वो दोबारा ऐड करेगा, क्योंकि NaHCO3 में एक एक्टिव हाइड्रोजन अब भी है। तो अब दूसरा केस देखो, अब 100 ml 0.1 मोलर NaOH है, यानी ये 10 ही है, और 100 ml 0.02 मोलर H2CO3 है, यानी ये 2 है। इसका मतलब NaOH बचेगा, तो ये 0 हो गया, तो ये भी 2 खत्म होगा, तो 8 बचेगा, ये 2 बनेगा। अब NaHCO3 बचा, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन अब भी एक है, इसलिए NaOH से रेड करेगा। ये 8 था, ये 2 था, ये 0 हो जाएगा, ये 6 बचेगा, ये 2 बनेगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस बच गया बाय टोटल वॉल्यूम 200, स्ट्रॉन्ग बेस बच गया है, तो पीएच यही डिसाइड करेगा। इंटू 5 ऊपर नीचे कर देंगे तो ये आ जाएगा 530, 13 टाइम्स 3 इंटू 10 के माइनस 2 है ये, 3 इंटू 10 के माइनस 2, नॉर्मल कह लो या मोलर, एक ही बात है इसके, नॉर्मल वैसे लिखते हैं। तो ये आ जाएगा पीओएच आएगा 2 माइनस log 3, पीएच आ जाएगा 12 प्लस log 3, 12.48 आंसर, 12.48 आंसर आएगा ये भी, और या 12.47 एक ही बात है, 12.4771 एग्जैक्ट अगर चाहिए तो। फिर थर्ड केस, पहले दो केस किसको समझ आ गए, जल्दी से एडजस्ट कर देंगे, पहले दो केस किसको समझ आ गए, कनिष्क, गर्भ, वेदांत, काजल, अर्णव, कृष्णा, साक्षी, सोनिया, बॉबी, अखिलेश, शिखा, देवांशी, मयंक, आरुष। आरुष को समझ आ गया है? आरुष, यस सर। आरुष समझ आ गया तेरे को ये? यस सर, थोड़ा बहुत आ गया। चलो आरुष फिर प्रैक्टिस कर तू ढंग से, थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा तू, प्रैक्टिस कर इसको फिर। युविका, छवि, निशी, सिद्धि, अनीश नहीं समझ आया? अनीश, जानवी, अनीश सर आ गया। आ गया, जानवी, सर अभी सही से क्लियर नहीं हुआ है। जानवी एक बार तुम लेक्चर्स कितने कर लिए आयनिक के? सर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक ही किया था अभी तो। तो वही तो किया अभी। चलो फिर ये लेक्चर्स भी देखो, अभी जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया ना, वो जरूर मैंने अपलोड कर दिया है, उसको अपलोड कर दिया ना, वो लास्ट के 2 वीडियोस जरूर देख लो तुम एक बार। अभी जो मैंने जो ओके लास्ट सर। 2 वीडियोस भेजे हुए हैं ना इसमें आयनिक के, वो उनको पहले कर लो जरूर, उनको कर लोगे ना ओके फिर सर। समझ आ जाएगा। ओके सर। हाँ जरूर सर देख लेना, कोई फर्स्ट डाउट वाले हो में मेरे से अलग से पूछ। सर फर्स्ट बोल वाले में अनीश। कंफ्यूजन ये हो रहा है कि क्या कहते हैं, हम डायरेक्टली नहीं ले सकते कि 2NaOH reacts with H2CO3 to form नहीं नहीं नहीं, मत Na2CO3। लेना, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा उससे। एक एक स्टेप करके करना आयनिक के अंदर हमेशा, इसमें कोई इफेक्ट्स कंसीडर करते हैं सारे। अच्छा नेक्स्ट करेंगे अब तीसरा, थर्ड पार्ट। 100 ml 0.1 मोलर NaOH 10 है, 50 ml 0.1 मोलर ये 5 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, ये 5 बनेगा। तो अब स्ट्रॉन्ग बेस बचा हुआ है तो दोबारा ऐड करेगा, 5 5 0 0 और ये 5 बनेगा, टोटल वॉल्यूम 200 FP, तो इंटू 5 कर देंगे, 25 इंटू 3, 2.5 इंटू 10 के माइनस 2 है। अब ये वाला केस तो भी मैंने कराया था तुम्हें, याद आया कुछ नहीं? ये भी कराया कि नहीं? सर बाय वो 200 चांस क्या होगा इसमें, Na2CO3 है, टोटल वॉल्यूम कितना, 200 नहीं, अच्छा 150 है, 150 सॉरी, होगा ना? टोटल वॉल्यूम 150। हाँ सही सही, तो सारे 100 थे ना इसलिए 150 आएगा ये, 5/150 यानी 1/30 आएगा, 1/30 है कंसंट्रेशन नॉर्मल। अब ओ चांस होगा अंडर रूट में KH1 इंटू सी, अभी कराया पीछे क्वेश्चन ये वाला, Na2H जो लिया था मैंने, KH1 KW/K2 यानी 10⁻⁻8 था ना, 10⁻6, 10⁻6 इंटू 1/30 अंडर रूट में, यही आएगा। तो ये आ जाएगा पे 1/3, 10⁻7 है ये, 3.33 इंटू 10⁻8 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो ये आ जाएगा हमारा 1.8 मान लो लगभग, इसे 1.8 इंटू 10⁻4, 1.8 ओ चांस आ गया, 1.8 इंटू 10⁻4 यानी पीओएच आएगा 4 माइनस लॉग 1.8, 3.7 के आसपास कुछ मान लो, 3.7 यानी ये आ जाएगा 10.3, हाँ 10.2 बिल्कुल सही आंसर है। वो चांस ये आ गया तो उससे पीओएच आ जाएगा, फिर पीएच आ जाएगा 10.2, ये भी सही आंसर है। और उसके बाद लास्ट केस 100 ml ऑफ
पॉइंट, थर्ड पार्ट हो गया यहाँ पे। लास्ट केस, अब इसमें 100 ml 0.1 मोलर NaOH है, यानी 10 है, ये भी 10 है, दोनों 10 है, तो ये 0 ये 0, बचेगा NaHCO3 10 बाय टोटल वॉल्यूम 200। अब एम्फोटेरिक सॉल्ट बच गया, तो pH क्या होगा, pK1 प्लस pK2/2। हालांकि आंसर वैसे थियोरेटिकली सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा आना नहीं चाहिए। तो 5 प्लस 8/2, यही था ना एम्फोटेरिक सॉल्ट में 6.5, क्योंकि इसका आंसर, ये NaHCO3 का आंसर कितना होता है, NaHCO3 का pH कितना होता है, 8.1 या 8.2 के आसपास होता है। कोई डाउट किसी को क्वेश्चन में? इस एक क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट कवर हो रहे हैं। तो इसका एक क्वेश्चन ना मैं तुम्हें और करवाऊंगा, इसका एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, नेक्स्ट टाइम दूंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम। एक बार तुम टाइट्रेशन की थ्योरी जरूर पढ़ के रखना वेडनेसडे तक, है ना, टाइट्रेशन की थ्योरी वेडनेसडे तक जरूर करके रखना। मैं तब तुम्हें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बना के दूंगा, इन्हीं में से ही। इससे डिफरेंट होगा थोड़ा, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी और है इस क्वेश्चन के अंदर, एक पॉसिबिलिटी और है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम दूंगा। बस अगर तुमने प्रैक्टिस कर लिया ढंग से तो, और इसी क्वेश्चन के बेसिस पे ना तुम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। मैं यहाँ पे H2CO3 ले रहा हूँ ना, तुम यहाँ पे H2CO3 की जगह ले लो, H2CO3 की जगह ले लो तुम यहाँ पे जैसे H3PO4। तो ऐसे ना डिफरेंट डेटा यूज करके कम से कम 10-12 पार्ट बन सकते हैं इसके अंदर, 10-12 पार्ट। वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें, लेकिन पहले तुम इसको प्रैक्टिस करो ढंग से। टाइट्रेशन की थ्योरी मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, टाइट्रेशन की थ्योरी तभी समझ आएगी जब तुम इस टाइप, अच्छी तरह समझ आएगी जब तुम इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। कहने को मैं बेस उसमें भी लेता रहूंगा, ऐसा नहीं बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन ढंग से समझना ना बिल्कुल टाइट्रेशन की थ्योरी। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम 2-2 3-3 बार कर लो जरूर, और ट्राई करो वेडनेसडे नाइट तक खत्म हो जाए सबका। आज मंडे है, वेडनेसडे नाइट तक खत्म करो इस चीज को, नहीं तो फिर आइनिंग रह जाएगा। कोई पूछना किसी को कुछ? सर नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को है। घर में बस सिर्फ बोल रहा हूँ, वेडनेसडे तक ट्राई करूंगा मैं, नाइट में क्लास ना, वेडनेसडे नाइट तक मैं ट्राई करूंगा कि एक क्लास ले लूं थ्योरी वाली, क्योंकि थ्योरी चलेगी उस टाइम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये। ओके सर। बस हर्षित स्टार्ट हो जाएगा अभी नया चैप्टर जो है ना। अब एस ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक में तुम्हें भेज दूंगा सबको, 8 लेक्चर्स हैं उसके अंदर, मैं एस ब्लॉक पूरा भेज दूंगा, उसके नोट्स बना लेना, और उसको मैं जल्दी खत्म करूंगा एस ब्लॉक को, क्योंकि मैंने केमिकल बॉन्डिंग तुम्हें 50 लेक्चर्स कराया है टोटल, तो वो बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका तुम्हें, इसलिए एस ब्लॉक पी ब्लॉक मैं तो अब जल्दी खत्म करूंगा थोड़ा सा। तो उसके एस ब्लॉक के सारे लेक्चर मैं भेजूंगा एक साथ, तुम उसके लेक्चर्स बनाना स्टार्ट करना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक हम आइनिक एंड कर देंगे, नेक्स्ट वीक तक, और उसके बाद फिर एस ब्लॉक फिर पी ब्लॉक। और एक टेस्ट तुम्हारा मैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने भी रिक्वेस्ट की है और बच्चों ने भी, एक टेस्ट और लेना इसी टाइप का। पी तुम टेस्ट जो होगा ना 30th को इनका टेस्ट है, तुम ये मान के चलना तुम्हारा 6th को होगा संडे, यानी 2 संडे छोड़ देना, तीसरे संडे 6th को तुम्हारा टेस्ट होगा। 1 to 9 चैप्टर्स वो ऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक जो मैंने बोला था, और एस और पी ब्लॉक भी आएगा, एस और पी ब्लॉक। तुम्हारे पास 21 डेज है टोटल, अप्रोक्सीमेटली 21 डेज है, 6th को होगा टेस्ट। बस मैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक से क्वेश्चन कम डालूंगा, जो कर सकता है कर लेना जरूर। तो जैसे अभी टेस्ट दिया था कल, बस मैंने सारा पेपर ही उससे लिया, जो PYQ है पिछले का, जो आए हैं क्वेश्चंस उन्हीं में से लिया था मैंने। तो अगर तुम उसको ढंग से करोगे तो आसानी से टेस्ट को अटेम्प्ट कर लो, वही क्वेश्चन थे, उनको जरूर कर लेना ढंग से। बाकी कई बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, उनको जरूर अटेम्प्ट करो, उन्हीं से कंसेप्ट बनेंगे, कोई पेपर टफ नहीं था। और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। किसी को पूछना तो नहीं कुछ? सर 9th चैप्टर हाइड्रोजन है, उसमें से भी आएगा? हाइड्रोजन से ऐसा ना, नहीं हाइड्रोजन से नहीं, कम होगा, अगर होगा भी तो चांसेस कम है। मैं हाइड्रोजन से नहीं दूंगा, मैं इन्हीं में से दूंगा, एस ब्लॉक पी ब्लॉक से। हाइड्रोजन वगैरह में 4 टॉपिक है पढ़ाने यस के, तो मैं करवाऊंगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोलिसिस टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस टॉपिक इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले एस ब्लॉक और पी ब्लॉक लेंगे, उसके बाद फिर हाइड्रोजन। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, ये पढ़ के रखना पूरा, और पेपर जरूर दोबारा सॉल्व कर लेना जो पेपर मैंने तुम्हें दिया था।